मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 43वीं कक्षा। आज 22वां अभ्यास चलेगा और इसमें जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे कल हमने देखे थे ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द, और आज आ रहे हैं दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द। तो एक क्रम से चल रहे हैं ये। तो हमने कल ये भी विचार किया था कि जो ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग के, उनकी घी संज्ञा विकल्प से होती है शेषो घ्य सखी सूत्र से 4 प्रत्ययों में। ङे, ङसी, ङस, ङी। ये रट जाते हैं बार बार बोलते बोलते, वही मुख से निकलेंगे उसी क्रम से, क्योंकि इंगित प्रत्यय इतने ही हैं 4 बस। तो शेषो घ्य सखी में ऊपर से इंगिति ह्रस्व से इंगिति और ह्रस्व दोनों ही शब्द आ रहे हैं। तो वहां पर विकल्प, और विकल्प कहाँ से आ रहा है? वामी। वामी से वा शब्द आ रहा है। तो वामी, ये क्रम इनका ऐसे है, वामी पहले है, फिर इंगिति ह्रस्व और फिर शेषो घ्य सखी, और नदी तो ऊपर है ही, यूस्त्र्याख्यो नदी। तो यहाँ तो हमें घी संज्ञा करनी है, नदी तो उनकी होनी ही है एक पक्ष में। तो इस तरह से एक पक्ष में नदी संज्ञा होती है उनकी, एक पक्ष में घी संज्ञा होती है। जब घी संज्ञा होगी तब तो हमने देख लिया था घेर नीति वहां पर गुण कर देता है, लेकिन जब नदी संज्ञा होगी तब हमने विचार नहीं किया था क्या होता है। अब क्योंकि आज हमारे पास ऐसे शब्द आ रहे हैं जहां आपको मजबूरन विचार करना ही होगा, क्योंकि इनकी तो घी संज्ञा है नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है इनकी घी संज्ञा? इनकी घी संज्ञा नित प्रत्यय परे रहते क्यों नहीं होगी? अभी तो कहा था मैंने कि ह्रस्व इकारांत उकारांतों की होती है, तो ये दीर्घ है ना, ये कैसी हो जाएगी? नीति ह्रस्व से ह्रस्व शब्द आ रहा है ना, तो ह्रस्व की ही तो होनी है, और ये है दीर्घ इकारांत। अब दीर्घ इकारांत के साथ में आप दीर्घ उकारांत भी ले लो, क्योंकि दोनों में एक ही नियम लगेगा, होने स्त्रीलिंग के ही चाहिए। तो इन शब्दों में जो नदी संज्ञा करने का मुख्य सूत्र वो पहला वाला ही है, यू स्त्रियाख्यो नदी। यद्यपि यू शब्द में जो कि ई और उ मिलाकर के बनाएंगे, हम पहले यणादेश कर लेंगे इको यणची से, ई और उ, तो क्या बन गया? यू। यू का तात्पर्य ह्रस्व उकारांत, जैसे भानु बनता है। अब यहाँ तपर तो नहीं है ना, तो तपर नहीं है तो ये ह्रस्व दीर्घ दोनों को ही तो लेगा, दोनों को लेगा। और द्विवचन में क्या बनेगा? यू का, भानु का द्विवचन में क्या बनता है? भानु। तो इसका बन जाएगा यू, दीर्घ उकार हो गया द्विवचन में। तो इवर्णांत उवर्णांत अर्थ तो ऐसे ही होगा, लेकिन क्योंकि आगे नीति ह्रस्व शब्दों को अलग से छांट रहा है, तो फिर इसके पास क्या बचेगा? इसके पास बचेगा केवल दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत। इस तरह से निर्णय होता है, यानी कि बिना तपर किए भी पाणिनि ने वहां ये अर्थ का बोध करा दिया कि यहाँ नदी संज्ञा दीर्घ इकारांत उकारांत की होगी, और ह्रस्व की विकल्प से होगी, वो फिर आगे के सूत्र बोलेगा। तो इस तरह से इन शब्दों की नदी संज्ञा, अब देखो वहां तो ये निर्णय हुआ था कि ह्रस्व इकारांत उकारांतों की नदी संज्ञा विकल्प से या भी संज्ञा, वो तो निर्णय हुआ था नित प्रत्यय पर रहते। यहाँ तो मित की बात ही नहीं है कोई। अब
यू स्त्रियाख्यो नदी, तो ये पहला सूत्र है ना नदी संज्ञा करने वाला, ये तो कुछ भी नहीं कह रहा है ना कि कैसा प्रत्यय परे हो। तो अब हम ये कैसे मानेंगे, यहाँ पर किस तरह से अर्थ करेंगे कि जितने भी 21 प्रत्यय हैं सभी के परे रहते, सभी जगह करेगा ना अब ये, लेकिन सभी जगह करने पर भी नदी संज्ञा से जो प्रभाव पड़ता है शब्द के ऊपर, वो कितने स्थानों पर पड़ सकता है वो हम आज देखेंगे। तो पहले शब्द देख लेते हैं कि जैसे नदी का ये पहला ही शब्द है। देखो, एक तो नदी शब्द है, एक नदी संज्ञा है, इसमें घालमेल मत कर लेना। वो नदी नाम है, ये नदी शब्द है। इसका अर्थ है बहता हुआ जो पानी जहां पर है उसका, वो नदी क्या है, वो नाम है। तो नदी का भी नदी नाम हो सकता है या नहीं? नदी की भी नदी संज्ञा होगी गौरी की भी नदी संज्ञा होगी, तो स्वयं नदी भी नदी है। तो इस तरह से नदी, गौरी, मही, मही पृथ्वी को कहेंगे, है रजनी रात्रि के लिए, और सखी, अगर इसको पुल्लिंग में बोलते हैं तो ह्रस्वीकारांत होता है, ये सखी शब्द स्त्रीलिंग में सखी बन जाएगा। ऐसे ही दासी, पुरी, पुरी नगरी के लिए आता है, और वाणी, सरस्वती, और बुद्धि शब्द से मतु प्रत्यय करके, वैसे तो मूल शब्द बनता है बुद्धिमत, लेकिन स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो बुद्धिमती। ऐसे ही ब्राह्मण से ब्राह्मणी, और मृग से मृगी, सिंह शब्द से सिंही, और सर्पिणी, यहाँ सर्पिन शब्द है वैसे तो, और स्त्रीलिंग में सर्पिणी, और राजन का बनेगा राजी, और भवत शब्द हम पुल्लिंग में बोलते हैं, स्त्रीलिंग में भवती। एक मतुब का और आ गया, देखो श्रीमत बनेगा वैसे तो, जैसे बुद्धिमत था, और यहाँ बन जाएगा श्रीमती। और कौमुदी, कौमुदी, कौ कु कहते हैं चांदनी के लिए, और चांदनी में जो चमकता है तो वो चांदनी जो चमक रही है। ऐसे ही कमलिनी, और इंद्र शब्द से इंद्र की पत्नी अर्थ होता है यहाँ पर इंद्राणी। जैसे ब्राह्मण से ब्राह्मणी हम बनाएंगे तो जो पत्नी नहीं है वो भी ब्राह्मणी कह सकते हैं उसको, लेकिन इंद्राणी वैसे नहीं बनेगा ये, क्योंकि इंद्र शब्द आ रहा है ना, इसमें व्यक्तिगत नाम आ गया। तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी कहलाती है, और इसमें इसका अलग सूत्र आता है। तो आज के इसमें अभ्यास में सारे ही शब्द दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग के दिए हुए हैं। अब थोड़ा विचार कर लें पहले हम कि नदी संज्ञा जो हम करेंगे, तो पहले तो ये निर्णय करना है कि कहाँ कहाँ होगी, तो वो मैंने बता ही दिया। तो एक बार और निकाल लो सूत्र आप, नदी संज्ञा करने का सूत्र प्रथम अध्याय में पहुंच जाओ, और वहां पर चतुर्थ पाद का तीसरा सूत्र। तो यहाँ इसमें यू स्त्रियाख्यो नदी, इसका तो सरल सा अर्थ है कि इवर्णांत और उवर्णांत। अब क्योंकि आगे ह्रस्व को अलग से ले लिया गया है, तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं ईकारांत और उकारांत, क्योंकि निश्चय हो चुका है अब, यानी कि दीर्घ में ही लगना है ये अब। तो दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, और स्त्रियाख्यो का तात्पर्य स्त्रीलिंग के ही होने चाहिए, क्योंकि ऐसे भी शब्द होते हैं जो इकारांत उकारांत तो होते हैं लेकिन पुल्लिंग को भी कह सकते हैं, वो कोई आवश्यक नहीं है। जैसे सुधी, अच्छी बुद्धि वाला कोई मनुष्य है मान लो पुल्लिंग में, तो सुधी ई अंत में आ रहा है तो वहां नहीं लगेगा ये। तो इस तरह से ऐसे शब्दों की ये नदी संज्ञा करता है। तो सर्वत्र ही हो गई। अब थोड़ा सा आगे इसमें कुछ प्रतिबंध लगा रहे हैं। प्रतिबंध ये लगा रहे हैं अगले सूत्र से कि कुछ ईकारांत या उकारांत शब्द ऐसे भी होते हैं जहां पर इयंग उवंग आदेश हो जाते हैं, अजादी कोई प्रत्यय आगे आता है तब। तो उनके लिए ये कहा है अगले सूत्र ने कि ऐसे जो शब्द हैं जहां इयंग उवंग स्थान हो जाते, इयंग उवंग आदेश हो जाते हैं जिनको, उनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। न इयंग उवंग स्थानौ। तो ऐसे शब्दों में हम अगर देखें तो उदाहरण के लिए जैसे भ्रू शब्द को ले लो आप, भ्रू, और श्री, श्री शब्द है ना ईकारांत, लक्ष्मी का वाचक श्री। ऐसे भ्रू जो है हमारे आंखों के ऊपर जो भ्रू भाग है इसको बोलते हैं
तो ये भी स्त्रीलिंग के शब्द हैं, लेकिन ये ऐसे हैं कि जब कोई अजादि प्रत्यय आएगा तो वहां जो ई इसमें या उ अंत में आ रहा है उसको इयंग और उवंग ये आदेश हो जाते हैं, तो उनकी नदी संज्ञा का इसने कर दिया निषेध। अब स्त्री भी फंस गया उसमें, स्त्री शब्द भी ऐसा है जहां इयंग आदेश हो जाता है, तो कहा अस्त्री, स्त्री को छोड़ करके। तो इस तरह से स्त्री शब्द की नदी संज्ञा सर्वत्र हो जाएगी। अब एक तो ये बात हो गई, और विस्तार से आगे इन सूत्रों को हम देखेंगे बाद में, अभी मैं संक्षेप में ही बता रहा हूं। फिर आगे आया वामी। ये कहता है कि जो हम 21 व्रतों में जब अम प्रत्यय लाते हैं द्वितीय का एक वचन, ठीक है ना, तो वहां ये कह रहा है कि ये जो इयंग उवंग स्थान वालों का भी जो निषेध किया था, ये निषेध द्वितीय का जब अम प्रत्यय आएगा वहां ये निषेध विकल्प से लगेगा। तो इस तरह से श्री शब्द को ही ले लें उदाहरण के रूप में, तो श्री शब्द के आगे हम जब अम प्रत्यय लाएंगे और जिस पक्ष में वामी सूत्र से नदी संज्ञा का निषेध हो जाएगा तो वहां पर इयंग आदेश हम करते हैं, तो वहां पर बनता है श्रियम। श्री, वैसे यहां तो घट पाएगा, नहीं नहीं, वामी का तात्पर्य ठीक है, ये वहां ये उसका है, ठीक है, षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी के बहुवचन की बात हो रही है, मैं गलत बोल गया था अभी। तो षष्ठी के बहुवचन में जो आम प्रत्यय आता है उस आम प्रत्यय के परे रहते ये नदी संज्ञा विकल्प से होगी इयंग उवंग स्थान वाले शब्दों की। तो जैसे श्री शब्द को लिया हमने, और श्री शब्द की जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं करेंगे तब तो बनेगा श्रियाम। श्री के जो ई के स्थान में इयंग आदेश हो गया है और इयंग का बचेगा इय, तो श्रीय और आम श्रियाम। और जिस पक्ष में नदी संज्ञा हो जाएगी तो उस पक्ष में आप सूत्र निकालो, क्योंकि अन्य शब्दों में भी लगेगा सब में, वो 7वें अध्याय में और 72 संख्या का पृष्ठ, और वहां सूत्र है 54 संख्या पर, मिल गया ह्रस्व नद्यापो नोट। देखो इसमें ऊपर से आ रहा है 52 संख्या से आमी, आमी सर्वनामना सुट, तो आमी का तात्पर्य आम प्रत्यय परे रहते, तो आम प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आम प्रत्यय परे रहते ये सूत्र नदी संज्ञा वो नुडागम करने वाला है। ये ह्रस्व नद्यापो नुड, इसमें कौन कौन से शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ह्रस्व नद्यापो नुड में? नदी, नहीं, सारे ही बोल दो अलग करके। ह्रस्व नदी आबंत, हैं? ह्रस्व नदी हाँ और आबंत। हाँ, तो ह्रस्व, तो ह्रस्व शब्द को छोड़, जैसे बालक आदि ये सारे ह्रस्वांत है ना, ये जो भी ह्रस्व ई हो या ऊ हो कुछ भी हो सकता है ह्रस्व तो। और नदी संज्ञा, नदी जो शब्द आ रहा है इसका तात्पर्य है नदी संज्ञा वाले शब्द, ठीक है ना। यहाँ नदी से तात्पर्य नदी शब्द नहीं लेना है, नदी संज्ञा जो अभी हम कर रहे हैं ये इसी की बात हो रही है। और आपसे हो जाएगा आबंत शब्द। तो जब ये हम इन शब्दों को करेंगे तो नदी शब्द आ ही गया है इसमें, हमारा जो विषय है यहाँ पर नदी शब्द है ये, तो नदी संज्ञा जिन जिन की भी होगी उससे आगे हम जब षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन लाएंगे आम प्रत्यय, तो ये सूत्र नुट आगम कर देगा। और नुट आगम का क्या बचेगा? नकार बचेगा केवल, और टित है ये तो कहाँ बैठेगा आम में? ये आगे आद्यंत टकितो, तो नाम बन जाएगा, ठीक है ना। और जैसे श्री शब्द है तो श्री और नाम, अब श्री में रेफ आ रहा है तो नकार को नकार भी करना होगा, रसाभ्याम लोण है समान पदे, तो श्रीणाम। और दूसरा क्या बनेगा? जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो ईयम हो जाएगा, तब बनेगा श्रीयाम। तो इस तरह से दो रूप बनते हैं आम प्रत्यय में। ये तो हो गया वामी से तात्पर्य, ठीक है ना, इसका भी हमने देख लिया। यहाँ पे षष्ठी का कुछ है क्या आचार्य सूत्र में कि जो बताए कि उसी में होगा षष्ठी में? अच्छा, आपका प्रश्न यह है कि हम द्वितीया का अम क्यों नहीं ले सकते? हाँ,
क्योंकि सूत्र तो वैसा ही बनेगा, जैसे वा अमी तब भी वामी, और वा आमी तब भी वामी। सवर्ण दीर्घ तो दोनों स्थान पर हो जाएगा, इसलिए आपको प्रश्न उठ रहा है ये। तो प्रश्न का उत्तर यह है कि द्वितीया का जो अम है ना, इसमें कोई नदी संज्ञा का कार्य ही नहीं है। आप कर भी लो नदी संज्ञा, बस कोई सूत्र है ही नहीं जो नदी नाम लेकर के पुकारेगा द्वितीय व्यक्ति के परे रहते। तो क्या करेंगे हम? नाम का नाम कब रखे जाते हैं? मैंने पीछे बताया था कि जब कोई कार्य करने वाला सूत्र उस नाम को बोल करके जब कोई मिलता है तभी संज्ञा की जाती है, वैसे नहीं की जाती। तो नदी संज्ञा का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा अभी हम और देखेंगे। देखो, सु औ जस इन प्रत्ययों में कोई भी कार्य नदी संज्ञा का नहीं है, सुनते जाना। फिर अम औट शस, यहां भी कोई कार्य नहीं है। जिनकी नित्य हो रही है मैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसे नदी शब्द की तो नित्य ही होनी है, तो यहाँ कोई कार्य नहीं है। नदी, नद्यौ, नद्यः, नद्यम, नद्यौ, नदीम, नदी, नद्यौ, नद्यः, और नदीम, नद्यौ, नदी ही। यहाँ कोई भी कार्य नदी संज्ञा का नहीं हुआ। अब तृतीया में आ जाओ। नद्या, नदीभ्याम, नदी भी, यहाँ भी कोई कार्य नहीं हुआ। तो तीन विभक्तियों में तो हमने देख लिया कोई कार्य है ही नहीं। अब आगे जो प्रत्यय आ रहे हैं चार नित प्रत्यय, उस पर तो हम पहले ही देख चुके हैं कि इंगे, ngसी, ngसंगी आएंगे तो वहां तो कार्य होना ही है नदी संज्ञा का। तो चार तो ये गिन लो आप, क्या कार्य होना है वो भी देखेंगे थोड़ी देर में। और भ्याम, भ्याम, भ्याम कुछ भी नहीं होना है। ओस, ओस कुछ भी नहीं होना है। अब बहुवचन के देख लो सभी इन चार विभक्तियों के चारों के। तो भीष में कुछ नहीं होना, भ्यस में भी कुछ नहीं होगा, अगले भ्यस में भी कुछ नहीं होगा। आम में हमने अभी देख ही लिया कि आम में होगा। आम में ह्रस्व नद्यापो नोट नोटागम करता है। सप्तमी के बहुवचन में भी कुछ नहीं होगा। तो कितने हो गए अब तक जहां ये नदी संज्ञा का प्रभाव पड़ रहा है? 5 5 हो गए। 4 नित प्रत्यय और 1 आम। एक और है, आपको और कौन सा है? पूरे 21 तो देख लिए। हम जब संबोधन में सुप्रत्यय लाते हैं, प्रथमा दोबारा आती है ना, 2 बार आती है, तो संबोधन में जो सुप्रत्यय आएगा वहां होगा कार्य एक और। तो उसको मिलाकर के 6 स्थलों पर प्रभाव पड़ता है। उन 6 स्थलों में से जो आम प्रत्यय था अभी द्वितीय षष्ठी का बहुवचन, वहां पर उनका विकल्प किया गया है जिनमें कि इयंग उवंग हो जाता है। नदी में विकल्प नहीं होगा, नदी को इयंग उवंग नहीं होता है। देखो, इयंग उवंग वहां होता है जो शब्द धातुओं से सीधा प्रत्यय करके बन जाते हैं। जैसे श्री शब्द है, ये धातु से सीधा बन गया है। ऐसे भ्रू शब्द है, तो वहां पर इयंग उवंग होते हैं। तो इस तरह से नेयंग वंग स्थानावस्त्री वामी, ये भी देख लिया हमने। आगे फिर नीति ह्रस्वश्च और शेषो घ्यसकी, इन पर कल हमने विचार कर ही लिया था। तो नीति ह्रस्वश्च तो लगता है कहां पर? जो स्वीकार उकार। ह्रस्व इकारांत उकारांत कौन से कौन से? पुल्लिंग के या स्त्रीलिंग के या दोनों पुल्लिंग के? और दोनों के। दोनों। तो ये दोनों अर्थ कहां से निकला? अनुपुंसक से, सुनपुंसक से कहां से ले आए यहाँ? ये देखो, हम अर्थ कर रहे हैं नीति ह्रस्वश्च। तो नित प्रत्यय परे रहते, ह्रस्व कौन से ह्रस्व? प्रश्न ये था। ह्रस्व यानी कि इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग वाले, या ह्रस्व इकारांत उकारांत पुल्लिंग वाले, या कि दोनों? दोनों आचार्य जी। तो दोनों का हम निर्णय करें कैसे? यहाँ कैसे निर्णय होगा? क्योंकि ऊपर से आ रही है अनुवृत्ति इसलिए आख्या की। हाँ, उसमें दीर्घ उकारांत और इकारांत आ जाएगा। नहीं, वो तो ऊपर आ गए। हाँ। अभी ह्रस्व की बात हो रही है। ह्रस्व दोनों ले हम, ये निर्णय कैसे होगा? क्योंकि अनुवृत्ति आ रही है इससे आख्या की, इसलिए केवल स्त्रीलिंग वाले लिए जाएंगे। वो तो हम जब शेष बोलेंगे आगे तब आएंगे ना पुल्लिंग वाले। तो ये ध्यान करो, यहाँ पुल्लिंग आप कैसे ग्रहण कर लोगे? स्त्री आख्यों की अनुवृत्ति आ रही है। तो इस तरह से इनका कहना यह है नीति ह्रस्वश सूत्र के द्वारा कि आपने अभी जो यु स्त्रियाख्यो नदी से नदी संज्ञा की है, वहां तो दीर्घ
और ह्रस्व की बात ही नहीं थी, वो तो हमने निर्णय करके वैसे ही कर लिया था दीर्घ, लेकिन वो तो ह्रस्व में भी लग सकता है ना। तो वर्गीकरण इस प्रकार से हुआ कि जो दीर्घ दीर्घ इकारांत उकारांत हैं उनकी तो सर्वत्र नदी संज्ञा हो जाएगी, लेकिन जो ह्रस्व इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग के हैं उनकी नदी संज्ञा केवल 4 प्रत्ययों के परे रहते, और वो भी विकल्प से होगी, क्योंकि वामी से बा भी आ गया। तो इस तरह से जो कल हमने देखा था मति बुद्धि आदि शब्दों के रूप 4 स्थानों पर 2-2 बने थे। तो हमने घी संज्ञा वाला तो बना लिया था। अब घी संज्ञा करी थी इसने शेषो ज्ञसकी ने, उन्हीं की जिनकी नीति ह्रस्वश्च विकल्प से नदी संज्ञा कर रहा है। तो दूसरा पक्ष उनका बच गया ना। अब तो शेषो सखी ने कहा कि दूसरा पक्ष मुझे दे दो, मैं वहां पर घी संज्ञा करूंगा। और साथ में इसने एक काम और बढ़ा दिया कि इसने ह्रस्व इकारांत उकारांत पुल्लिंग वाले भी ले लिए। वो भी तो शेष है, उनके विषय में चर्चा ही नहीं की गई अभी तक। तो शेष 2 तरह के हो गए। लोग व्याकरण आचार्य पढ़ते हैं। यहाँ हैं? नपुंसक इसलिए नहीं आएगा ना, तो वो और अनपुंसक यहाँ पे है, नपुंसक लिंग का ग्रहण क्यों नहीं करेंगे फिर हम? नहीं, नपुंसक वाली बात यहाँ नहीं हो रही है। आप शेष है ना हमने यहाँ पर शेष मतलब जो ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, आप सही कह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि हम पुल्लिंग ही क्यों बोल रहे हैं बार बार, ह्रस्व इकारांत उकारांत पुल्लिंग, क्योंकि शेष में नपुंसक लिंग के भी तो आ गए। आपका कहना सही है, लेकिन जो नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं ना, और उनमें से आप ह्रस्व इकारांत उकारांत चुनोगे तो अजंत हुए नहीं हुए, वो हैं तो अजंत ही। अब रही बात अजंत है तो क्या समस्या आ गई? तो नपुंसक लिंग में जितने भी अजंत शब्द होते हैं वहां पता है क्या कार्य होता है? अगर देखना है आपको, चलो आपको सूत्र, ये तो आपका 72 पृष्ठ खुला है ना अभी, देखो यही मिल गया सूत्र। वो 72 पृष्ठ जो खोला था मैंने ये ह्रस्व अध्यापन सूत्र के लिए, जो कि 54 संख्या पर था। तो इसी पर आप देखो एक सूत्र और आ रहा है 72 संख्या का दूसरे कॉलम में। क्या है बोलना सूत्र? नपुंसकस्य नपुंसकस्य झलचः। 2 प्रकार के शब्दों को पकड़ रहा है, ये ध्यान रखना। आप बताओ कौन कौन से 2 प्रकार के शब्द ले रहा है नपुंसक लिंग के? ये जल और अच प्रत्यय, ऐसे ऐसे नहीं बोलेंगे, झलंत और अजंत। जंत, हाँ। तो अजंत सारे आ गए, सारे आ गए, तो एकारांत उकारांत भी आ गए। अच्छा, कर क्या रहा है ये? हम ये भी देखें ना, कर क्या रहा है ये। तो देखो ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है इसमें, इसमें तो आ रही है अनुवृत्ति सर्वनाम स्थाने की, ठीक है ना, सर्वनाम स्थाने की। तो सर्वनाम स्थाने की जो अनुवृत्ति आ रही है तो 5 ही प्रत्यय आ पाएंगे, और 5 प्रत्यय में नदी संज्ञा का कार्य कोई है नहीं, तो वहां की तो बात छोड़ दो। तो अब इस सूत्र की अनुवृत्ति आप आगे ले जाओ अभी, एकोची विभक्त, ठीक है ना। अब एकोची विभक्त क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो इगंत नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं, तो इगंत में जो आप फंसा रहे थे ना अभी, इकारांत उकारांत, ये दोनों ही पकड़ में आ गए इधर। अब इगंत में दोनों आ गए नहीं आ गए? कैसे भाई? एक प्रत्याहार में ई और ऊ ही तो आएंगे, री आ जाएगा, ई ऊ री सब आ गए ना ये। तो इकारांत उकारांत तो आ ही गए ना। अब ये कह रहा है कि जो इकारांत उकारांत नपुंसक लिंग के शब्द हैं उनका क्या होगा? उनका अजादी विभक्ति परे रहते नुमागम हो जाएगा। ये नुमागम करने वाले सूत्र हैं ये सारे। अब नुमागम जब हो जाएगा तो ये जो आपके 4 प्रत्यय हैं गे ngसी ngसनी, ये सारी आजादी है कि नहीं है? आजादी है, आजादी है, तो यहाँ नुमागम कर देगा ये शब्द में। ये नुमागम क्योंकि मित है ना, तो मित है तो ये जो भी शब्द आएंगे उनके अंतिम अच के आगे आएगा। उदाहरण ले लो ना, उदाहरण ले लो, आप मधु शब्द को ले लो कि मधु के आगे हम ये प्रत्यय ले आए चतुर्थी का एक वचन। अब आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी धीरे धीरे ऐसे ही। मधु शब्द के आगे हम ये प्रत्यय ले आए चतुर्थी का एक वचन, तो मधु इगंत है, और आप कहोगे कि ये उकारांत भी तो है, यानी शेषो घ्यसकी से आप इसको लेना चाह रहे थे, ठीक है। और इधर ये कह रहा है कि इगंत है तो मैं उसको लूंगा, यहाँ झगड़ा चलेगा ना, कौन अपना काम करेगा। तो इस तरह से यहाँ इसने कहा कि जो इगंत शब्द हैं और आजादी प्रत्यय आजादी विभक्ति यदि आगे आ रही है तो उसको नुमागम हो जाएगा। तो मधु को नुमागम जब होगा तो मृचो अंत्यात पर कहाँ बिठाएगा उसको?
मधु के अंत में, अंतिम अच के आगे आता है ना, तो शब्द बन गया मधुन। अब मधुन जब शब्द बन गया, अब बताओ ये ह्रस्व उकारांत है क्या? नहीं। अब नदी संज्ञा वाला सूत्र देखता ही रह गया शेषोघ्यस की। अब शेष शब्द यहाँ पकड़ लेगा इसको, मधु को, ये है ही नहीं उकारांत, ये तो नकारांत बन चुका है। तो इस तरह से क्या बनेगा? अब क्या बनेगा रूप? मधुने, यही बनता है। पंचमी का एक वचन मधुनः, षष्ठी का एक वचन मधुनः, सप्तमी का एक वचन, एक आप लोग बोलो, मधुनी। मधुनी। तो ऐसे बनते हैं। ऐसे ही आप इकारांत का भी ले सकते हो, जैसे दधी शब्द है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो इकोची विभक्त सूत्र है ये नुमागम कर देता है, तो फिर ये उकारांतता और इकारांतता होती ही नहीं उनकी। तो अब हम जो अर्थ करते हैं ना शेषोघ्यस की, तो इसलिए पुल्लिंग पुल्लिंग बोलते हैं बार बार वहां। तो यहाँ विप्रतिषेध का कार्य हुआ क्या आचार्य जी? मतलब जो अभी दोनों विप्रतिषेध वाली बात इसलिए नहीं है यहाँ पर कि ये जब सूत्र बन गया है एकोची विभक्त और इगंत को ही ले रहा है ये, और अजादि प्रत्ययों में यदि ये नहीं लगाएंगे, हम नुमागम नहीं करेंगे, तो फिर सूत्र लगेगा कहाँ? ये बात ये भी तो है ना। तो इसलिए ये, और फिर परे भी आ रहा है ये परे भी है, इसलिए यहाँ पर ये नदी संज्ञा भले ही कर लो आप, लेकिन वहां पर वो इकारांतता उकारांतता उनकी मिलेगी ही नहीं। तो मिति ह्रस्वश्च और शेषोघ्यसकी सूत्र वहां नहीं लग पाएगा। तो इस तरह से शेषोघ्यसकी सूत्र से हमने क्या किया कि यहाँ पर जो ह्रस्व इकारांत उकारांत जिनकी के नीति ह्रस्वश्च ने एक पक्ष में नदी संज्ञा की थी, दूसरे पक्ष में इसने घी संज्ञा कर ली थी, जो कि हमने कल इस पर विचार कर लिया था। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नदी संज्ञा के और कार्य कौन से हैं। हमने आम का तो देख लिया, ह्रस्व नद्यापो नुडागम कर देता है। अब आप और कार्य देखो, तो आप पहुंचो 7वें अध्याय के तीसरे पाद के अंत में, पृष्ठ संख्या 78। और उदाहरण के लिए एक शब्द निकाल लो आप, इसमें रूप नदी शब्द के जैसे उन्होंने लिखा है पूरे रूप स्मरण करो, और शब्द संख्या 17। तो आपकी पुस्तक में ये शब्द संख्या 17 है 68 पृष्ठ पर। यहाँ आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। देखो नदी मिल गया शब्द, नदी नद्यौ नद्यः नदीम नद्यौ नदी, कोई भी कार्य नदी संज्ञा का नहीं हुआ। नद्या नदीभ्याम नदी भी कुछ भी नहीं हुआ। अब होने लगेगा, तो 4 तो हम यही ले लें, पहले एक ही बार में ले लें, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का एक वचन, और साथ में संबोधन भी ले लो, क्योंकि वो भी मैंने बताया था वहां भी आ जाएगा। तो देखो नदी के आगे टा प्रत्यय आया नहीं, हाँ इसका तो हो गया, नद्या नदीभ्याम नदी, इसमें तो कुछ भी नहीं होना है, ये 4 आगे से प्रारंभ होंगे। अब नद्या नदीभ्याम नदी भी, यहाँ नदी संज्ञा का कोई भी कार्य नहीं हुआ। तो कैसे बना है नद्या? सीधा जो टा प्रत्यय आया है एक नीचे से यणादेश हो गया है बस। अब देखो आगे, नदी के आगे कौन सा प्रत्यय आया चतुर्थी में? ङे। यदि हम यणादेश करेंगे तो क्या बनना चाहिए था? नद्ये। ऐसा तो नहीं है ना। अब ये जो ङे ngसी ngस नी 4 प्रत्यय हैं, यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे। अब नदी संज्ञा तो हो ही चुकी है यूस्त जाके नदी से। तो देखो यहाँ पर आपने जो पृष्ठ खोला है 78, अभी इसमें ढूंढो आप नदी शब्द कहाँ आ रहा है। देखो ये जो प्रकरण प्रारंभ होता है ना हमारा शब्दों की सिद्धि में जो लगाते हैं, ये सुपीचा से प्रारंभ होता है 102 संख्या से, और ये पाद के अंतर के सारे सूत्र ये शब्द रूपों की सिद्धि के लिए ही हैं। तो देखो सुपीचा बहुवचने झल्लिए, ओसीच आंगी चापह संबुद्धौ च अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व। देखो आ गया नदी, आ गया एक, तो यहाँ पर आ गया। अब समझ के जाना, एक एक करके इसी सूत्र के अनुसार चल लो। तो अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व क्या कहता है कि जो अम्बा अर्थ वाले शब्द हैं, अम्बा का अर्थ है माँ, तो ये 3 शब्द हैं, अम्बा अक्का अल्लाह माता के वाचक मुसलमान बोलते हैं ना परमात्मा को अल्लाह, तो वास्तव में ये माँ का वाचक है, संस्कृत का ही शब्द है, अम्बा अक्का अल्लाह। इन्हें कहते हैं अम्बार्थ, तीनों का अम्बार्थ है। वो मंत्र सुना होगा आपने, त्र्यंबकम यजामहे, उसमें अम्बा शब्द आता है ना, वो यही है।
तो अम्बा अर्थ वाले 3 शब्द वो हो गए, और नदी संज्ञक शब्द, इनको क्या करता है ये ह्रस्व। कब करता है? ऊपर क्या लिखा है इसके ऊपर का सूत्र, संबुद्धौ। और संबुद्धि किसे कहते हैं? संबोधन का एक वचन। तो अब नदी का क्या बन जाएगा संबोधन में? पहले संबोधन का पकड़ लो, देखो क्या लिखा है आपका रूप इसमें पुस्तक में, हे नदी, ह्रस्व हो गया नहीं? बस काम समाप्त हो गया। अब रही बात के वो जो सुप्रत्यय है वो कहाँ चला गया? तो संबोधन में सुप्रत्यय तो आएगा ना, जिसका हमने संबुद्धि नाम रखा था, वो कहाँ चला गया? तो उसको अगर देखना है आपको तो आप छठे अध्याय में, एंग ह्रस्वात् समुद्धे। अच्छा मिल गया तो एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, छठे अध्याय के जगह दिखा दो इनको। ये प्रथम पाद में 56 पृष्ठ पर, 56 पृष्ठ पर सूत्र संख्या 67। एंग से उत्तर और ह्रस्व से उत्तर, जब ये नदी को ह्रस्व कर लिया हमने तो ह्रस्व से उत्तर आ गया सु। अब ठीक है ना, संबुद्धि का जो सु है ये ह्रस्व से उत्तर आ गया, इसने लोप कर दिया उसका, रह गया बस हे नदी। चलो एक स्थान पर हमने देख लिया नदी संज्ञा का प्रभाव, आगे आ जाओ। अब अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व के आगे देखो, आगे है ह्रस्व से गुणा है, यहाँ नदी का कोई कार्य नहीं है, इसकी नदी की अनुवृत्ति नहीं जा रही है इसमें नीचे। तो एक सूत्र नदी संज्ञा का हो गया, हमने पीछे पढ़ लिया था पहले, ह्रस्व नद्यापो नुट। दूसरा नदी संज्ञा का कार्य करने वाला हो गया अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व, 2 हो गए। अच्छा अब आगे आप बढ़ते जाओगे तो 112 संख्या फिर नदी शब्द आ गया, आण नद्याः, 8 नद्याः। ये 8 टकार है, ये टाकोणा हो गया है। ये क्या कहता है? ऊपर से नीति को ले लो आप, घेर नीति से। अब नीति लेते ही आपको समझ में आ जाएगा ये सूत्र कहाँ कहाँ लगेगा, 4 स्थानों पर। कि नदी संज्ञक शब्द से उत्तर यदि नित प्रत्यय आ जाए तो 4 आएंगे, तो क्या हो जाता है उनको 8 आगम हो जाता है ये। अब 8 है टित, तो कहाँ बैठेगा ये? आगे नसी नस नी के प्रारंभ में आ जाएगा ये। तो जैसे यहाँ पर नदी और ए, तो प्रारंभ में ए के पहले हम आ और लिखेंगे, अब तो नदी आ ए। अब जब भी 8 आगम होता है तो कभी भी गुण नहीं होता है, ध्यान रखना, हमेशा वृद्धि होती है। और आप देख सकते हो वहां प्रथम पाद में, इसी में छठे अध्याय की जहाँ संधियों का प्रकरण है, वहां वृद्धिरेचि आत्मन आदि जहाँ सूत्र आए हुए हैं ना, वहीं पर है आटश्च। तो आटश्च सूत्र सदा वृद्धि करता है, यदि 8 आगम हो जाए तो जो भी स्वर आगे आएगा ना उसको दोनों को मिला करके वृद्धि हो जाती है। तो आ और ए को मिला के वृद्धि क्या बनेगी? अब आई ही तो बनेगी। तो नदी और आई, अब आप लगा सकते हो एक वर्णची नद्यई। अब आप आगे के अपने बना सकते हो। तो आगे जैसे हम पंचमी में देखें तो नसी का अस बचेगा, उसको भी 8 आगम करो, तो आ और अस, फिर आटश्च से वृद्धि आस, फिर यणादेश नद्यास नद्याः। ठीक ऐसे ही षष्ठी का भी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब सप्तमी में थोड़ा एक और काम करना है हमें। आप कहोगे यहाँ भी तो नी है, तो आप सीधे नी को 8 आगम करने लगोगे, लेकिन रुको अभी 1 मिनट। अब घेर नीति से आण नद्याः से पहले आप एक जांच करो कि आगे के सूत्रों में क्या नदी शब्द कहीं और भी आ रहा है। ये राम नद्याम निभ्याः। हाँ 116 में फिर आ गया, वो क्या कहता है? नेह आम। ये जो सप्तमी का नी प्रत्यय है उसी का षष्ठी का एक वचन बनेगा नेह। तो क्या अर्थ हुआ? नी के स्थान में आम, आम आदेश हो जाता है। किन किन शब्दों से उत्तर होता है? तो नदी, पहला ही शब्द आ गया, नदी संज्ञा जिनकी हो गई है। दूसरा शब्द है आम, आम का तात्पर्य आप, आबंत, पकार को मकार हो गया ये, आबंत अर्थात आकारांत। जैसे लता, कन्या आदि ये जो शब्द होते हैं ना, यहाँ भी लगेगा ये। और नी, जिनके अंत में आता है सेनानी, होता है ना सेनानी। तो इन शब्दों से उत्तर नी के स्थान पर
आम हो जाता है। हमारा विषय कौन सा आया? नदी वाला। तो नदी शब्द की नदी संज्ञा हमने कर ली है और नी प्रत्यय आगे लाए, तो नी को कर लेंगे पहले आम। अब इस आम को फिर आप आण नद्या से फिर आडागम करोगे, तो आम के आगे, आम के पहले आ आएगा तो अंतर तो कुछ भी नहीं आएगा। आ और आम, तो वृद्धि करके आम ही तो रहा, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। उसके बाद आप यणादेश करोगे, अब बन गया नद्याम। तो इस तरह से हमने नदी संज्ञा के अब सारे ही सूत्र देख लिए। फिर मैं गिनती करा रहा हूं। पहला था ह्रस्व नद्यापो नुड, ठीक है ना, जो हमने पीछे देखा था, और वो लगा था षष्ठी के बहुवचन में। देखो यहाँ पर आप षष्ठी का क्या रूप है बहुवचन में, नदी नाम, नुडागम हो रहा है नहीं हो रहा है? नदी नाम। तो एक तो नदी नाम, ये नदी संज्ञा का प्रभाव पड़ गया। और नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम, तो नद्यै नद्याः नद्याः यहां लगा था सूत्र आण नद्याः, और नद्याम में दो लगे हैं, ङेराम नद्याम निभ्या भी लगा है और आण नद्याः भी लगा है। तो कुल मिलाकर के सूत्र कितने हुए नदी संज्ञा के? जरा गिन करके बताना दोबारा मुझे, मैंने एक छोड़ दिया था अभी यहाँ पर। अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व है, ये नहीं बोला था ना दोबारा में? अभी जो समाहार किया था हमने समापन, तो इसमें अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व छोड़ दिया था। तो देखो दो तीन तो आपको यही दिख रहे हैं इसी प्रकरण में, अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व, आण नद्याः और ङेराम नद्याम निभ्यः। एक नुम के प्रकरण में था, नुट के प्रकरण में ह्रस्व नद्यापो नुट। तो चार सूत्र हैं केवल। ये चार सूत्र हम जब नदी संज्ञक शब्दों के रूप चलाते हैं तो वहां ये अपना अपना कार्य करते हैं, बस यही है, और नदी का कोई कार्य यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से ये शब्द, अब फिर वहीं आ जाओ आप। तो नदी गौरी इत्यादि शब्द हमने सब देख ही लिए और इन सब की नदी संज्ञा कर ली, और जब इनके रूप चलाए जाएंगे तो यही सब कार्य आगे होने हैं। आगे इन्होंने कहा है कि नदी शब्द के पूरे रूप स्मरण करना है, तो ये दे दिया है इन्होंने 17 संख्या पर, और उसी के अनुसार अन्य शब्दों के भी रूप चलेंगे। आगे इन्होंने जो धातु ली है सेव धातु, ये पीछे से लेते चले आ रहे हैं, बस लकार केवल बदल रहे हैं। आज का लिट लकार है, ये बहुत सरल है ये। और लिट लकार में हम स्या प्रत्यय, स्या जो विकरण है वो करते ही हैं, स्या तासी लिरि लुटो हो, तो सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते आदि इस प्रकार के रूप चलेंगे। आगे कह रहे हैं कि सूचना अभ्यास 18-19 की इन धातुओं में, ये सब आत्मनिपद की इन्होंने पीछे जो बताई हैं वही दोबारा ले ली हैं सब। इनमें भी सब में हम लिट लकार का रूप चलाएंगे, तो इष्यते ऐसा जोड़ देंगे सबके आगे। तो सेविष्यते, वर्धिष्यते, मोदिष्यते, सहिष्यते, याचिष्यते, है वृत्त धातु का वर्तिष्यते, ईक्षिष्यते, वही सब हैं धातुएं जो कल बोली थी हमने। भाषिष्यते, कूर्दिष्यते, यतिष्यते, वंदिष्यते, शिक्षिष्यते, कंपिष्यते। एक इसमें बढ़ा दिए इन्होंने पलायिष्यते। तो पलायिष्यते में मूल धातु तो है आय, आयगतौ, और परा है उपसर्ग इसमें। तो एक सूत्र है जो कि रेफ को, परा के रेफ को लकार कर देता है। सूत्र है उपसर्गस्यायतौ, ठीक है ना, उपसर्गस्यायतौ। तो ये उपसर्ग के रेफ को लकार कर देता है, तो परा का बन जाता है पला। तो पलाय धातु का रूप चलाएंगे पलायिष्यते। ऐसे ही चेष्टिष्यते, आलम्बिष्यते, ध्वंसिष्यते, इस तरह से। अब ये जो इन्होंने धातुएं सारी दी हैं, इनमें सब में इष्यते जोड़ने को कहा था इन्होंने। तो इष्यते में प्रत्यय तो हमारा विकरण स्या है, लेकिन स्या से पहले आपको ई दिखाई दे रहा है, ये इडागम का ई है। और इडागम तभी होता है जब, वाक्य पूरा करो कोई, जब धातु कैसी हो? सेट आर्ध सेट वाला दे। सेट देखो, आर धातु का सेठ ला दे तो इडागम करने का सूत्र हुआ, और सेठ जो बोला था निखिल ने, ये है विशेषण, ये तो विशेषण हो गया धातु का। मैंने प्रश्न क्या किया था कि इडागम तब होता है जब धातु
अगर सेठ हो कह देंगे तो कोई उत्तर हुआ ही नहीं। जब विडागम होगा तो सेठ तो हो ही जाएगी। अगला प्रश्न ये बन जाएगा, सेठ कब होती है? फिर अगर सेठ बोलोगे तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि धातु सेठ कब होती है? तो कहोगे कि जब विडागम हो जाता है प्रत्यय को। ये कोई उत्तर नहीं हुआ। उदात्त उदात्त। हाँ, क्योंकि तुम्हारा उत्तर ऐसा था ना कि जैसे किसी ने कहा ना कि राम का घर कहाँ है या सोहन का घर कहाँ है, कि मोहन के घर के सामने। और मोहन का घर कहाँ है, कि सोहन के घर के सामने। अब उसका समस्या तो भी दूर नहीं, उसने कहा फिर दोनों का घर कहाँ है, कि आमने सामने। तो समझ जाएगा वो। तो इसलिए इडागम कब होता है? जब धातु में विद्यमान स्वर कैसा हो? उदात्त हो। ये इसका उत्तर होता है। तो इसलिए ये सारी सब धातुएं कैसी थी? उदात्त स्वर वाली। लेकिन लब धातु है, रम धातु है, इनमें जो ल में अ है या र में अ है, ये कैसा है? अनुदात्त। ठीक है ना? अब इडागम नहीं होगा इनको। तो इडागम नहीं होगा तो इष्यते जोड़ेंगे या केवल स्यते? यते। स्यते, श्यते नहीं, स्यते। देखो स को श तो ई के कारण से हुआ है, जो ई आ गया ना इसने करवा दिया है। अगर ई नहीं आएगा तो सकार का सकार ही तो रहेगा फिर। सिया प्रत्यय है ना, सियता सी लिरी लुटो हो। तो लप्स्यते, लब के भकार को भी पकार हो जाएगा। और रम स्यते, मकार को अनुस्वार हो जाएगा। इस तरह से वृद्धि का दिखा रहे हैं आज ये वृद्धिरेचि। तो वृद्धिरेचि में आद गुण जो सूत्र है ना, आद गुण इसके ऊपर, वहां से आत की अनुवृत्ति ले लेते हैं। तो सीधा सा अर्थ हो जाता है कि आत का मैंने बताया था कि उसमें ह्रस्व या दीर्घ सभी आ रहे हैं ना, क्योंकि तपर नहीं है, वो पंचमी का एक वचन है अ का। तो इसीलिए अर्थ किया है कि अ या आ, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। उसके बाद में यदि एच आ जाएगा, एच में 4 वर्ण होते हैं, ए ओ ऐ औ, तो इनमें से कोई भी आ जाएगा तो दोनों को हटा करके, या यूं कह लो दोनों को मिला करके, लेकिन हटा करके ज्यादा अच्छा रहता है, यानी कि दोनों के स्थान में आई हो जाता है। लेकिन अ के या आ के बाद में अगर ओ आ जाए तो औ हो जाएगा। देखो ए और आई आ जाए तो आई हो जाएगा, ओ और औ आ जाए तो औ हो जाएगा। तो इस तरह से दो ही कार्य करता है ये सूत्र, या तो आई करेगा या औ करेगा। लेकिन वृद्धि के तो 3 वर्ण हैं, आ ए आ आई औ, तो तीसरा क्यों नहीं करता है ये? लगाओ बुद्धि। प्रश्न समझ में आ गया? ये कर रहा है वृद्धि, और वृद्धि के 3 वर्ण होते हैं, आ आई औ। और अभी मैंने कहा था कि या तो ये आई करेगा या औ करेगा। ये आ क्यों नहीं कर रहा है? एच में केवल 3। एज में केवल 3? ये क्या उत्तर हुआ? नहीं चल, एच प्रत्याहार में केवल 2 वर्ण ही लेंगे हम, ए ओ। नहीं, एच में 4 आते हैं, ए ओ आई औ, ए ओंग आई औच। एच में कितने आ गए? 4 आ गए। तुम निकट पहुंच तो गए हो, लेकिन अपनी बात कह नहीं पा रहे अभी। देखो मैंने कहा था कि आ क्यों नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ये अ से उत्तर मांग किसको रहा है? ए आई ओ औ को मांग रहा है। अब ए आई आई हमने निर्णय किया, ए और आई आ गए अ के आगे, वो दीर्घ हो अ या ह्रस्व हो उसकी बात नहीं हो रही है, ए और आई आ गए। अब यहाँ जब वृद्धि करेंगे हम दोनों के स्थान में स्थानीय अंतरतम लगाएंगे, तो ये जो ए आई है आगे वाले, इनका स्थान क्या है? कंठ और तालु। कंठ और तालु है कि नहीं है? तो कंठ और तालु में से वृद्धि वाला हम वर्ण ढूंढेंगे तो कौन सा मिलेगा हमें? वो कंठ और तालु वाला आई ही तो है अकेला। जी कोई। तो आई हो गया। जब ओ और औ आगे आएंगे तो ये कंठ और ओष्ठ वाले होते हैं। अब कंठ और ओष्ठ वाला ढूंढ लो, वृद्धि में कौन सा है? औ है। तो आ का तो नाम ही नहीं आ रहा है कहीं पर। आ कैसे कर लेगा ये? इसलिए 2 ही हो पाते हैं इसके द्वारा। तो अत्र एकः, अत्रैकः। ठीक है ना? राज ऐश्वर्यम, राजैश्वर्यम। ये दीर्घ आका दिखा दिया, सा एषा सईषा। ऐसी महा औषधि, महौषधि। तंडुल और ओदनम, तंडुलौदनम। इस तरह से चलिए आगे। आचार्य जी, क्या महाऔषधि और महाऔषधि जो है, हम जब उसकी ये करेंगे
जो संधि को फिर से पूर्व रूप में अगर जैसे ये करना है, उसका 2 पद करने हैं तो अभी विग्रह हाँ, विग्रह तो करेंगे। हाँ, तो महा औषधि है, तो यहाँ पे मह अगर शब्द नहीं नहीं, ऐसा है ना, आपका प्रश्न इसलिए बन रहा होगा कि हमने महत शब्द सुना है, तो महत शब्द में आपका प्रश्न यही बन सकता है, इसमें तकार कहाँ चला गया, ये आ कहाँ से आ गया, है ना। तो देखो, महत शब्द का हम जब किसी के साथ में समास करते हैं, जैसे महापुरुष आपने सुना होगा, तो महापुरुष में भी यही तो महा है ना, लेकिन मूल शब्द है महत, महा तो है नहीं। तो एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, आन महतः समानाधिकरण जाति ययोः। तो ये सूत्र महत के तकार के स्थान पर आकार आदेश करता है, यदि समास करोगे आप तब। तो महत में त को आकर दिया हमने, फिर अकह सवर्ण दीर्घ महा बन गया, इसलिए महा है ये। चलिए आगे वाक्य देखते हैं। तो उदाहरण में इन्होंने रमा गौरीम वंदिष्यते, कोई कठिन नहीं है, गौरी कर्म हो गया, रमा गौरी की वंदना करेगी, यह अर्थ हो गया। ब्राह्मणी नद्याम स्नानम करिष्यति, तो ब्राह्मणी कर्ता हो गया करिष्यति का, और नद्याम ये कौन सी व्यक्ति का है? सप्तमी एकवचन। हाँ, सप्तमी का एक वचन। ऐसा मत कर लेना कि षष्ठी का बहुवचन ला करके नदी और आम और इको एणची बन गया नद्याम, या नहीं बना? लेकिन वहां पर क्योंकि नदी नाम है इसका, नदी संज्ञा की है हमने, तो ह्रस्व नद्यापो नुट नुडागम करेगा, वो नद्याम नहीं बनने देगा, क्या बनेगा? नदी नाम। आगे है सरस्वती वाणी भाषिष्यते, सरस्वती वाणी को बोलेगी, वाणी कर्म हो गया। आगे राजी सखी भी सह सहयुक्त अप्रधाने, सखियों के साथ। पुरियाम, ये पुरी का है सप्तमी का एक वचन, तो पुरियाम भ्रमति नगरी में घूम रही है, ठीक है। बुद्धिमती दासीम पृच्छति, वैसे पृच्छ धातु द्विकर्मक है ये, लेकिन दूसरा कर्म नहीं बोल रहा है वक्ता, यदि तो हमें बलात् नहीं लाना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि दासी से पूछ रही है तो दासी कर्म हो गया, लेकिन अगर इस साथ में ये भी कह लें कि क्या पूछ रही है, प्रश्न आदि, तो वो भी कर्म बनेगा। तो बुद्धिमती दासीम पृच्छति, सिंही मृगीम इच्छति, मृगी को चाह रही है शिकार करने के लिए। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, श्रीमतीम भवतीम किम पृच्छति, अब श्रीमती ये भवती का बना विशेषण, इसलिए दोनों कर्म हो गए ये, श्रीमतीम भवतीम। अब देखो यहाँ पीछे आया था बुद्धिमती दासीम पृच्छति, यहाँ पर एक कर्म था दासीम, और यहाँ हम देखें तो यहाँ भी धातु पृच्छति आ रही है, तो यहाँ देखो आपको दो कर्म मिल जाएंगे, लेकिन दो कर्म ऐसे मत कर लेना कि श्रीमती में एक कर्म हो गया, एक भवती में कर्म हो गया, मान लें क्या ऐसे? उसी का तो विशेषण है, वो एक ही कर्म माना जाएगा। दूसरा बनेगा किम कर्म, ये बन सकता है, यानी किम का मतलब क्या विषय चल रहा है, क्या पूछ रही है। और किम को अव्यय के रूप में भी आप ले सकते हो, किम एक अव्यय भी है जिसका अर्थ मात्र प्रश्न में ही होता है बस। तो इंद्राणी श्रीमती भवती किम पृच्छति, राज्ञी नृपम सेविष्यते, राज्ञी राजा की सेवा करेगी, वंदिष्यते वंदना करेगी, भाषिष्यते उससे कुछ बोलेगी, ईक्षिष्यते च और देखेगी, उसका दर्शन करेगी। आगे है श्रीमती धनम लप्स्यते, धन कर्म हो गया, लब धातु है, श्रीमती धन को प्राप्त करेगी, रंस्यते च और रमण करेगी, आनंद लेगी, इस तरह से बनाओ आगे वाक्य। नदी को देखो, तो किसको लाएंगे हम? द्वितीया को लाएंगे। नदीम, नदीम हाँ, पश्य। नदीम आ जाएगा, नदीम पश्य। और अगर ईक्ष धातु का प्रयोग करना है तो आप जैसे कल हमने लोट लकार का परसों प्रयोग किया था, तो ईक्षस्व ऐसा भी कह सकते हैं पश्य की जगह। नदी में स्नान करो, अब ये आधार अधिकरण कारक बनेगा। नद्याम तो स्नानम। नद्याम, अब नद्याम में आपको दो सूत्र लगाने हैं, बताओ
स्मरण हो जाएगा। अभी तो चर्चा हो रही थी कौन कौन से 2 सूत्र लगेंगे नदी संज्ञा वाले। नदी संज्ञा के हमने 5 सूत्र देखे थे, ध्यान रखना। 5 में 2 कौन कौन से लगेंगे? आण नद्या अन्नत्याः नेराम और नेराम हाँ, नेराम नद्याम निध्या। एक ने आम किया, एक ने आट किया। आम किया था नी के स्थान पर, आट उसको आगम हुआ है फिर अलग से। नदी का जल मीठा है, यहाँ एक ही सूत्र लगना है आपको, आण नद्या। तो षष्ठी का बनेगा नद्याः जलम। भूप को लगा सकते हो आप यहाँ पर, नद्या जलम। अब मीठा की क्या बनेगी? मधुराणी। है मधुराणी। मधुरम मधुरम। हाँ मधुरम, एक वचन आएगा ना, जलम का विशेषण है ये। और विभक्ति कौन सी आ रही है जलम मधुरम में? प्रथमा। हाँ, अब मत बोल देना द्वितीय, क्योंकि अस्थि का कर्ता हो गया ये। जल के लिए नदी पर जाओ। अब जल के लिए तो यहाँ पर हम चतुर्थी का प्रयोग कर लेंगे, जलाया। ठीक है ना, जल के लिए जलार्थम जलाय, जलस्य कृते, कैसे भी कह लो आप। नदी पर जाओ। अब ये नदी पर जाओ, ये पर तो दिख रहा है आपको, लेकिन ये पर से यहाँ पर अधिकरण कारक नहीं मान लेना, क्योंकि गमन क्रिया जब होगी तो उस वस्तु को प्राप्त किया जाएगा। नदी को तो अभी, तो नदी है कर्म, तो नदीम गच्छ, इस तरह से होगा। रानी पार्वती को प्रणाम करेगी, तो राजी। और पार्वती का हो गया, क्योंकि प्रणाम करेगी तो इसका कर्म बनेगा ये पार्वती। अब प्रणाम करेगी का क्या बनेगा? वंदिष्यते। ठीक है ना, वन धातु आत्मनेपद की हमने देखी ली थी अभी। पृथ्वी पर ब्राह्मणी बैठी है, अब ये पृथ्वी आधार है यहाँ पर। अब ये सप्तमी ला सकते हो आप। तो पृथ्वी का सप्तमी में क्या बनेगा? वही आम करना है हमें। पृथिव्याम। हाँ, नहीं नहीं, पृथ्वी, पृथ्वी शब्द है ना, देखो इसमें 3 शब्द बनते हैं वैसे तो। ये उणादि कोश का एक सूत्र है, प्रथेह शिवन शवन श्वनः संप्रसारणम च। 3 प्रत्यय होते हैं प्रथ धातु से। तो एक बनता है पृथ्वी, धा में भी ह्रस्व इकार की मात्रा, व में दीर्घ इकार की मात्रा, पृथ्वी। एक बनता है पृथ्वी, थ में अकार, पृथ्वी। और एक ये बनता है जो लिखा है यहाँ पर आपका पृथ्वी, थ में से स्वर है ही नहीं अब, पृथ्वी। तो आप तीनों में से कोई सा भी प्रयोग कर सकते हो यहाँ। हम लोग व्यवहार में किसका अधिक प्रयोग करते हैं इन तीनों में से? पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी बोलने में पृथ्वी पृथ्वी बोल दे जल्दी से, लेकिन स्पष्ट उच्चारण क्या होगा इसका? पृथ्वी। तो यहाँ अगर पृथ्वी भी कहना है तो भी सप्तमी में, जैसे नद्याम बनाया था ऐसे ही पृथ्व्याम। और पृथ्वी का बनाएंगे तो पृथिव्याम। ठीक है ना, इस तरह से। तो पृथिव्याम ब्राह्मणी अब बैठी है तो तिष्ठति। आप क्या पढ़ती हैं? अब बहुवचन यदि बनाना है तो भवती का बहुवचन बना लो, भवती भवत्यौ भवत्यः। एक वचन बोलना है तो भवती। और क्या पढ़ती हैं तो किम पठन्ति अथवा किम पठति। इंद्राणी इंद्र के साथ घूमेगी तो इंद्राणी कर्ता हो गया, और इंद्र के साथ इंद्रेण सह, इंद्राणी इंद्रेण सह। और घूमेगी का भ्रमति। लकार देखो कौन सा आएगा। भ्रमिष्यति। हाँ, भ्रमिष्यति होगा। आगे है रात्रि में रानी दासियों और सखियों के साथ घूमती है। तो रात्रि का रात्रि शब्द भी संस्कृत का ही है, और कल हमने स्त्रीलिंग में रात्रि का प्रयोग किया ही होगा, क्योंकि इकारांतों में गणना की गई है इसकी। लेकिन यहाँ हमें दीर्घ इकारांत भी समझने हैं, तो रजनी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर अब। तो ये अधिकरण बनेगा, तो रजन्याम। ठीक है ना, जैसे नद्याम का था रजन्याम। आगे राजी, ये कर्ता हो गया घूमती है का, राजी। और दासियों और सखियों के साथ यहाँ सह के योग में तृतीया, तो दासी भी सखी भी च। ठीक है ना, दासी भी सखी भीश्च भ्रमति।
बुद्धिमती वचन कहेगी। तो बुद्धिमती अब वचन कहेगी को एक ही बार में हम कह सकते हैं। भाषिष्यते ऐसा भी कह सकते हैं। वचनम कथिष्यति ये भी कह सकते हैं। और वचनम भाषिष्यते भी कहोगे आप तब भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भाष्य का अर्थ बोलना है तो बोलना, वचन बोलना, बोला तो वचन ही जाता है, तो न कहने पर भी वचन अर्थ आ ही जाता है। लेकिन स्पष्ट करना हो तो वचन का अलग से भी हम बोल सकते हैं। तो बुद्धिमती वचनम भाषिष्यते। ब्राह्मणी सरस्वती की वंदना करेगी। अब ये की को देख करके अगर हम षष्ठी करेंगे तो फिर बंद धातु का प्रयोग नहीं होगा, फिर वंदना को अलग बोलना पड़ेगा और क्री धातु का प्रयोग करेंगे और सीधा बंद धातु का ही प्रयोग करेंगे तो सरस्वती बन जाएगा कर्म। तो ब्राह्मणी सरस्वती वंदिष्यते इस तरह से। और सरस्वत्याः वंदनाम करिष्यति फिर ऐसे होगा। मृगी सिंहनी से डरती है। अब जिससे डरते हैं उसका उसकी अपादान संज्ञा होती है। सूत्र ध्रुवोपायपदानं विभेते हाँ भीत्रार्थानाम भय हेतु। भय हेतु, भय का हेतु बन गया सिंह, यहाँ पर सिंहनी, तो इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो मृगी, अब सिंहनी की अभी क्या लिखा था हमने शब्द, सिंही इकारांत, तो सिंह्याः पंचमी का एक वचन। लेकिन डरती है को हम बनाएंगे विभेति, तो बकार आगे आ गया ना, तो सिंह्याः विसर्ग नहीं बन पाएंगे आप, भो को लग जाएगा। तो मृगी सिंह्या विभेति। अब तृतीया में भी सिंह्या बनता है वैसे, तो विसर्ग हट करके लगेगा कि तृतीया का है, लेकिन वो तो अर्थ से पता चल जाएगा हमें। बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जहां संदिग्धता हो जाती है, अगर हमें व्याकरण का अभ्यास न हो तो हम भ्रमित हो जाएंगे कौन सी व्यक्ति है। लेकिन जिसको अभ्यास है वो देख रहा है कि डरती है के साथ में तृतीया तो आ ही नहीं पाएगी, पंचमी ही आनी है। चांदनी में नगर में आदमी घूमते हैं, तो चांदनी का क्या बताया था पीछे, कौमुदी, तो कौमुद्याम आधार बन गया ना अभी ये कौमुद्याम। अब यहाँ पर आधार वैसा नहीं है। आधार क्या होता है, आधार नीचे होता है ऊपर को होता है आधार का तात्पर्य जैसे हाथ में हमने कुछ रख लिया तो हाथ नीचे ही तो आएगा। हम भूमि पर खड़े हैं तो भूमि आधार है, आसन पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन यहाँ देखो कैसा आधार है, ये चांदनी तो पूरे आकाश में चमक रही है, वो भी आधार बन रहा है हमारा। तो होता है ऐसा। और परमात्मा सर्वव्यापक है, वो नहीं है सर्वाधार, वो भी तो आधार है सबका, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहाँ नहीं है वो। तो ऐसे ही चांदनी भी वर्तमान में हो रही है सर्वत्र, तो वो भी आधार के रूप में कह सकते हैं। तो कौमुद्याम। अब नगर में इसकी बनाओ, ईकारांत शब्द बोलना है, कौन सा था अभी, नगरी, पुरी, पुरी नहीं आया पीछे अभी, पुरियाम। ये इधर के पृष्ठ पे देख लो आप, पुरी, पुरी माने नगरी, नगरी भी कह सकते हो, लेकिन इन्होंने पुरी सिखाया, उसी का अभ्यास कर लो। तो कौमुद्याम पुरियाम दोनों में सप्तमी आ गई, ठीक है ना। आदमी घूमते हैं, मनुष्या भ्रमंती, भूभगो लगा करके मनुष्या भ्रमंती। पुत्र माता को स्मरण करता है। अब ये पीछे की बात याद दिला रहे हैं कि जब खेद पूर्वक किसी को याद करते हैं षष्ठी, तो वहां षष्ठी हो जाती है। अधिगर्थ दयशाम कर्मणि। तो इस तरह से पुत्र माता को स्मरण करता है, निपुत्र। अब माता को तो षष्ठी करेंगे तो मातुः, पुत्रो हर्षी च लगा देंगे, पुत्रो मातुः स्मरति। आगे कमलिनी के फूल को देखो, तो षष्ठी लाएंगे हम, कमलिन्याः, ठीक है ना, जैसे नद्याः कमलिन्याः, पुष्प फूल को, तो पुष्पम एक है यहाँ पर, पुष्पम, और देखो ईक्षस्व, ठीक है। पुस्तकों में वेद श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर ये पीछे की बातें याद दिला रहे हैं कि हम जब बहुतों में से किसी एक वस्तु को छांटते हैं, जैसे यहाँ पर वेद को छांटा जा रहा है पुस्तकों में से, तो पुस्तक में अब कौन सी व्यक्ति आनी है, तो यतश्च निर्धारणम, जब बहुत से पदार्थों में से किसी एक का निर्धारण किया जाता है
तो जिन में से छांट रहे हैं उनमें सप्तमी होगी अथवा षष्ठी होगी, दोनों अच्छा होती हैं। आचार्य जी, अतिशायने तमविष्ठन इष्ठन, वो तो इष्ठन प्रत्यय करने वाला है, तमप या इष्ठन प्रत्यय करने वाला है, वो विभक्ति करने वाला नहीं है। तो वो तो यहाँ पर हम जो श्रेष्ठ शब्द बनाएंगे उसमें लगेगा अतिशायने तमविष्ठन। श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ ऐसे नहीं बन जाता है। श्रेष्ठ में जो श्र है ना, ये श्र तो आदेश हुआ है किसी को। मूल शब्द क्या है? प्रशस्य। प्रशस्यस्य श्रः। हाँ, वो सूत्र लगेगा फिर साथ में। इनके इष्ठन प्रत्यय करने वाला सूत्र अलग हो गया, प्रशस्य को श्र आदेश करने वाला अलग हो गया, और फिर गुण करके बन जाएगा श्रेष्ठ। लेकिन प्रसंग था यहाँ पर विभक्ति करने का। इनकी पुस्तकेषु अथवा पुस्तकानाम, आप दोनों बोल सकते हो। क्या सूत्र बोला था मैंने अभी? यतश्च निर्धारणम्। यथेष्ट निर्धारण। तो दोनों विभक्तियां हो जाती हैं इसमें। तो इस तरह से पुस्तकानाम या पुस्तकेषु वेदः श्रेष्ठोस्ति, वेद श्रेष्ठ है। अब वेद और श्रेष्ठ ये कर्ता हो गए अस धातु के। धर्मों में वैदिक धर्म श्रेष्ठ है, यहां भी ऐसे ही कर सकते हो आप। अब धर्मों में, यद्यपि वाक्य हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो गलत है ये, क्योंकि धर्म बहुत नहीं होते हैं, धर्म एक ही होता है। मनु महाराज ने भी जो श्लोक लिखा है ना, वो एक वचन में ही लिखा है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। नहीं तो वो भी तो कह सकते हैं कि धर्मा एव, ऐसा नहीं बोला ना उन्होंने, एक वचन कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तो चलो यहां जैसे बनाया, हमें तो केवल वाक्य देखने हैं। तो धर्मेशु या धर्माणाम, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म का समास कर सकते हो आप, और नहीं तो अलग अलग करके बोलोगे तो वैदिको धर्म, समास कर देंगे तो वैदिक धर्म श्रेष्ठोस्ति। सांपिन की गति को, गति देखो, तो सांपिन सर्पिणी शब्द आया था ना, उसी को लेना है। तो कैसे बोलेंगे? सर्पिण्याम। हाँ, सर्पिण्याः गतिम। अब गा आ रहा है तो भवगो सूत्र लगा देंगे। तो सर्पिण्या गतिम पश्य या ईक्षस्व। आगे, कृष्ण गुरु की सेवा करेगा, दुख सहेगा, सत्य बोलेगा और प्रसन्न रहेगा। तो सेवा करेगा, हम एक ही धातु बोलनी है हमें, इसलिए गुरु बन जाएगा कर्म। तो कृष्णो गुरुम सेविष्यते, और अब दुख बनेगा कर्म सहेगा का, तो दुखम सहिष्यते। फिर बोलेगा का कर्म बनेगा सत्य, सत्यम भाषिष्यते। और प्रसन्न रहेगा, इसमें भी कोई कर्म है? प्रसन्न नहीं है। क्योंकि मैं मुद धातु में ये सारे अर्थ ले लेना, तो मुद में मोदिष्यते इतना ही बोलना है बस, मोदिष्यते च। तो इसलिए मुद धातु अकर्मक होती है, इसका कर्म नहीं मिल पाएगा आपको। आप बोल के देख लो, ढूंढ लेना कर्म मिले तो। जैसे हम कहें कि देवदत्त प्रसन्न होता है, तो प्रश्न करें हम कर्म के विषय में भी, क्या प्रसन्न होता है? कि देवदत्त सोता है, क्या सोता है? हंसता है, क्या हंसता है? तो जब इनके उत्तर नहीं मिलते हैं तो निर्णय होता है कि इनका कर्म नहीं बनता, ये धातुएं अकर्मक कहलाती हैं। ऐसी ही मोदिष्यति भी है। ऐसी तू यत्न करेगा, विद्या सीखेगा, धर्म का सहारा लेगा और बढ़ेगा। तो इन्होंने युष्मद का प्रयोग पहले ही कर दिया है। तो सभी हम जो धातुओं के रूप बोलेंगे वो मध्यम पुरुष में एक वचन में। तो त्वम यतिष्यसे, ठीक है ना, विद्या सीखेगा, विद्या कर्म हो गया, विद्याम शिक्षिष्यसे। और धर्म का सहारा लेगा, तो धर्म का देख करके षष्ठी मत कर देना, क्योंकि सहारा लेगा में आलम्ब धातु को बोलेंगे हम, तो उसका कर्म बनेगा ये। तो धर्मम आलम्बिष्यसे, और बढ़ेगा वर्धिष्यसे च। इस तरह से आगे मैं का प्रयोग करना है, तो हमें उत्तम पुरुष का एक वचन लाना है सर्वत्र। तो मैं सत्य बोलूंगा, तो अहम, अब सत्य बन गया कर्म, सत्यम,
भाषिष्ये, ठीक है, धन पाऊंगा, धन कर्म हो गया, तो धनम, आगे लभिष्य। लप्स्ये, मैंने इसीलिए रुक गया था, मैंने कहा देखा इडागम करते हो कि नहीं, ये अनेट धातु है लभ, तो लप्स्ये पकार हो जाएगा, लप्स्ये, धर्म में रमूंगा, तो यहां धर्म में रमूंगा, यहां आप अधिकरण के रूप में ले सकते हैं, तो धर्मे, अब रमूंगा का क्या बनेगा, रमस्ये। हाँ ये भी धातु अनिट है, रंस्ये, रमिष्ये नहीं बनेगा, और प्रसन्न रहूंगा, ये सेठ है, तो क्या बनेगा, मोदिष्ये च, ठीक है ना, उत्तम पुरुष के आएंगे सारे। तो ये भी हमने पूरा कर लिया आज, और सरल ही वाक्य चल रहे हैं, अभी कोई जटिल वाक्य नहीं आए, आगे और जटिलता आएगी धीरे धीरे, अभी तो बहुत ही सरल वाक्य हैं ये सब। चलिए बस यहीं तक रखते हैं, प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।